स्टेप ट्रेनिंग के आज के इस सेकंड एपिसोड में आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से एक सवाल किया गया था, पूछा गया था कि अगर आपको एक पेड़ काटने के लिए अगर 6 घंटे का समय दिया जाए तो आप उस 6 घंटे में पहले आप क्या करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर मुझे एक पेड़ काटना है और मेरे पास 6 घंटे का समय है तो उस 6 घंटे में मैं सबसे पहले 4 घंटे का जो समय अपने कुल्हाड़ी को मैं तेज करूंगा, धार करूंगा। तो दोस्त, कहीं ना कहीं आज आपको किसी न किसी के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन, जानकारी तो मिला है जिसमें आपको बताया गया है कि आप यहाँ से अमीर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। लेकिन वही अमीर कैसे बनते हैं, करोड़पति कैसे बनते हैं, 2 लाख तक कैसे पहुंचते हैं, 8 लाख तक कैसे पहुंचते हैं, उसी चीज के बारे में आज हमको वो जानकारी मिलने वाला है। मतलब हम अपने हथियार को, हम अपने हथौड़े को, हम अपने कुल्हाड़ी को हथियार करने, तेज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस जबरदस्त जिंदगी बदलने वाली इंफॉर्मेशन, जिस 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस एपिसोड, सेकंड एपिसोड में मैं आप लोगों के बीच में हमारे ग्रेट मेंटर, जो प्रेरणा स्रोत जो आज हमारे पास आ चुके हैं, उनको मैं वेलकम करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम मिस्टर डॉक्टर सुजीत दास सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, सर जी। इतने जबरदस्त तरीके से आपने अभिनंदन किया है और आप सभी का भी, जितने भी एसोसिएट मेरे टीम पार्टनर्स हैं, सबका अभिनंदन है। दोस्तों, बेसिक 8 डेज ट्रेनिंग, 8 दिन की ये बुनियादी प्रशिक्षण, इसका आज पहला दिन है। तो हमने एक शुरुआत की थी, इंट्रोडक्शन हुआ था कि एक्चुअली इस 8 डेज ट्रेनिंग का हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बिकॉज हम एक नेटवर्कर हैं, हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आ चुके हैं तो एक नेटवर्कर हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने कल एक कमिटमेंट ले लिया होगा कि यस, मुझे नेटवर्कर बनना है और नेटवर्कर बनने के लिए एजुकेशन चाहिए। और इस एजुकेशन के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस एजुकेशन के सिलसिले में आज का जो दिन है दोस्त, वो है पहला दिन हमारा। पहला दिन है, पहले दिन में हम कल अपनी पहली शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही कहा था कि जिस तरीके से किसी प्रोफेशन में कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा लेने के लिए या उसके पूरे एजुकेशन को लेकर के परफेक्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस के साथ साथ उसका एजुकेशन भी चाहिए। कई सैकड़ों किताबों से गुजरना पड़ता है, पर आपके इस एजुकेशन से आपको पूरी जिंदगी भर आपको एक गर्व रहेगा कि आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म में कदम रखा है जहां आप खुद की जिंदगी तो बदल रहे हो, कईयों की जिंदगी बदलोगे। दोस्त, मैंने पहले ही कहा था आपको कि मैं कोई नया कुछ नहीं बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हो सकते हैं आपने पहले भी सुनी होगी अपने अपलाइन के माध्यम से, पर जरूरत है कि इन सब चीजों को इस्तेमाल कैसे करना है। ये सब जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों से जब मिलो तो लोगों से किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप में कभी भी कोई बातचीत होती हो तो आप अपनी जानकारी के बेस पे उनसे बातचीत की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्त, हम एमएलएम की दुनिया में हैं, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हम जिस प्लेटफॉर्म में, उसको बोला जाता है एमएलएम। एमएलएम दोस्त, एमएलएम की अगर बात करूं मैं, तो इस एमएलएम को बोला जाता है नेटवर्क, या फिर अभी कुछ सालों से हम इसको जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के रूप में। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, जी हाँ दोस्त, एक इंडस्ट्रीज का नाम दे दिया गया है। जिन लोगों को ये लगता है कि वाकई मैं एमएलएम में कर रहा हूं, इसलिए मुझे संकोच लगता है, शर्म लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम कर रहा हूं, ये बताने में अगर किसी को, अगर मान जाओ संकोच लग रहा है, शर्म लग रहा है, तो उसको इस शर्म को खत्म करनी होगी, अपनी गलतफहमी को दूर करनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से एक सीमेंट की इंडस्ट्रीज होती है, एक तेल की इंडस्ट्रीज होती है, जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्रीज होती है, कपड़ों का औद्योगिक क्षेत्र होता है, बर्तनों का औद्योगिक क्षेत्र होता है, हर चीज का इंडस्ट्रीज होता है, एक फील्ड होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है दोस्त। और उस क्षेत्र में हिंदुस्तान में कई 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 लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वैसे ही एक इंडस्ट्रीज, वैसे ही एक औद्योगिक क्षेत्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज भी है। और इस इंडस्ट्रीज में आप एज ए पार्टनर वर्क कर रहे हो, ना कि एम्प्लॉय, ना ही सेल्फ एम्प्लॉय। तो हमें ये गर्व महसूस होना चाहिए। किसी को जूते बेचते हुए, जूते बेचने में शर्म नहीं लगता। कोई बर्तन बेचता है, ये कभी शर्म नहीं महसूस करता कि मैं बर्तन बेचता हूँ। कोई दोस्त धान चावल गेहूं बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई सीमेंट बेचता है, किसी को कोई शर्म नहीं होती। लेकिन हम एक नेटवर्कर हैं, नेटवर्किंग करते हैं, ये बोलने में कहीं ना कहीं हमको शर्म लगता है, क्योंकि एमएलएम है क्या, ये हम नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले दोस्त, हमको ये समझना है कि एमएलएम क्या है। एमएलएम वो जगह है, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे पृथ्वी पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एमएलएम, जहां पर आप बिना निवेश किए, बिना पूंजी लगाए आप अमीर बन सकते हो। दोस्त, एक एमएलएम एक ऐसा जगह है जहां पर अमीर बनने के लिए आपको ये नहीं पूछा जाता कि आपके पास कितनी डिग्री है। एमएलएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हो, कैसे दिखते हो, कहां रहते हो,
किस जाति धर्म के हो, आप औरत हो या मर्द हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, कभी किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इस जगह पे अमीर बनने के लिए। और इस चीज को दोस्त जैसे कि हमेशा से होता आया है कि हमारे भारत देश बाकी देशों से हमेशा पीछे रहा है। कुछ भी चीज डेवलपमेंट की बारी आती है, टेक्नोलॉजी की बारी होती है तो विदेशों में होता है पहले, उसके बाद हम देशों तक पहुंचता है। तो इसी तरीके से एमएलएम की बात करो दोस्त, तो 1928 से भी पहले से एमएलएम चला आ रहा है बाकी देशों में। और बाकी देशों की अगर बात करूं मैं, तो लगभग 80 to 85% लोग आज अगर अमीर हैं, एक्स्ट्रा लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो सिर्फ ऐसी एमएलएम की वजह से। दोस्त आज से कई साल पहले 1928 से भी पहले की अगर बात करूं, तो कुछ लोगों को समझ में आया कि एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, अलग अलग तरह के लोगों का एक समावेश जहां पे होता है, उसको एमएलएम बोलते हैं। और कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट अगर कहीं तैयार हो रहा है, तो वो उसका यूज जो है एक कस्टमर ही करता है। दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट कहीं भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसको कस्टमर जब तक इस्तेमाल नहीं करे तब तक फायदा नहीं होगा। और इस चीज को बाकी देशों के लोगों ने कई साल पहले समझ लिया कि यार जो लोग जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिसिटी करते हैं, तो क्यों ना उन मल्टी लेवल, उन तरह तरह के लोगों का एक समावेश किया जाए और उन्हीं के थ्रू उस मार्केटिंग को करके उस प्रोडक्ट को सेल कराया जाए। और इस प्रकार से हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म। दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप एक नेट बनाते हो, आप उन लोगों का एक नेट बनाते हो, उन मल्टी लेवल लोगों का, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग तरह के लोगों का एक नेट बनाते हो। और उस नेट में जब वर्क चालू होता है तो किसी भी चीज की अपने आप मार्केटिंग हो जाती है। एक नेट के साथ वर्क करके ऑटोमेटिक हम किसी भी चीज की मार्केटिंग करते हैं। और इसी मार्केटिंग में करोड़ों रुपए सेलिब्रिटीज के ऊपर खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में, प्रिंटिंग में, पोस्टिंग में, डिस्प्ले में खर्च होते हैं। और इस चीज को कई साल पहले ही विदेशियों ने समझ लिया, फॉरेन कंट्रियों ने समझ लिया और एमएलएम को एक पावर को समझा, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को समझा और समझ करके एक नेटवर्क बना करके आज दुनिया में बात करूं, लोग 85% लोग आज एक्स्ट्रा अमीर बने हुए हैं। और इसी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के 1928-30 के से लेकर के इंडिया में भी काम चलता चला रहा है। लेकिन हमारे भारतीय लोगों की एक प्रवृत्ति है कि किसी भी काम को हम कोई नया इनोवेशन करने के बजाय, नया एक्सपेरिमेंट करने के बजाय, हम कोई एक अच्छी चीज आती है तो उसका डुप्लीकेट बना करके ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, ये हमारे भारत में ज्यादा चलता आया है। चाहे लाइफ बॉय साबुन की बात करूं, चाहे फेयर एंड लवली क्रीम की बात करूं, हर एक का डुप्लीकेट मिलता है। चाहे मैगी की बात करूं, चाहे आप शैम्पू की बात करूं, हर एक का डुप्लीकेट मिलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के इंडिया में भी तहलका मचा, इंडिया में भी कॉन्सेप्ट आया कि यार प्रोडक्ट कंपनी इंडिया में ही बनती है, लोग तो इंडिया में भी सामान खरीदते यूज करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यहाँ भी उतारा जाए। और इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट उतरा और कुछ कंपनियों के लोग ऐसे निकले जो लोगों के विश्वास के साथ धोखा करके, उनको उनके साथ बेवकूफी करके, उनको ठग करके, उनको बेवकूफ बना के चलते चले गए। कई कंपनियां आई और कई कंपनियां चली गई, दो देश आजाद हो गया, लगातार और कंपनियां पनपने लग गई। और पनपते पनपते नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक विस्तार होता चला गया इंडिया में, जितने स्पीड से विस्तार हुआ, जितने स्पीड से उसका फायदा मिला, उतने स्पीड से लोग नेगेटिव भी हुए। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उतने ही लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगे। फंसने फंसाने वाला काम, टोपी पहनाने वाला काम, पैसा लेके भाग जाती है कंपनी, डूब जाती है। इस तरीके से अनसक्सेस लोगों के द्वारा हमको नेटवर्क मार्केटिंग की ज्यादातर नेगेटिविटी मिलने लगी। आज से कुछ साल पहले भारत सरकार को भी जब समझ में आया कि यार नेटवर्क का पावर क्या है और ये जो इंडस्ट्रीज है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो ये प्लेटफॉर्म है, इसको एक इंडस्ट्रीज का रूप दिया जा सकता है, एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। ये हमारे भारत सरकार को पता चला दोस्त। और आज से कुछ साल पहले भारत ने इस डायरेक्ट सेलिंग, इस नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का नाम दिया। गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत गाइडलाइन जारी हुई और गाइडलाइन जारी होने के बाद उस गाइडलाइन के तहत जितने भी कंपनियां अब लिस्टेड में होते चले गए, जितनी भी कंपनियां उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करती चली गई, वो सारे के सारे इस इंडस्ट्रीज में आ गए, जिस इंडस्ट्रीज का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हम। मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम, जिसको हम बोलते हैं तरह तरह के लोगों का समावेश, मतलब हर तरह के लोगों का, हर वर्ग के लोगों का एक समावेश करके हम किसी चीज की जब मार्केटिंग करते हैं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। और इस क्षेत्र को, इस औद्योगिक क्षेत्र को, इस बिजनेस क्षेत्र को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। दोस्त ये तो बात हो गई एमएलएम की। इसका आपको समझ में आना चाहिए कि एमएलएम कितना बड़ा पावर है, एमएलएम कितना बड़ा इंडस्ट्रीज है, जिस इंडस्ट्रीज में आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। और सिर्फ यही एक रास्ता है जहां पर आप बिना इन्वेस्टमेंट किए, जिस स्थिति में जैसे भी हो, अगर सिर्फ सपने भर देखते हो और अपने आप से काम करवाना चाहते हो,
तो सिर्फ एजुकेशन लेकर के आप अमीर बन सकते हो। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग जब से इंडिया में आई, तो इंडिया में आने के बाद उन्होंने काम चालू किया, तो हमारे इंडिया में 3 प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो हमारे मार्केट में जन्म ली। दोस्त, आज हम एमएलएम क्या है इसके बारे में जाने, और अगला जो हम जानेंगे इन तीनों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में, उसके बाद बाकी बातें आगे होंगी। तो दोस्त, 3 प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग जो है हमारे इंडिया में काम करती है, तो इसलिए हमको सबसे पहले जानना जरूरी है कि कितने प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मार्केट में होती है। क्यों? क्योंकि आप ताकि सेफ शॉप के अलावा किसी गलत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ना जा पाओ। अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार कभी कोई किसी गलत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ऑफर लेके आपके पास आते हैं, तो आप खुद बच सको, उसको बचा सको, और प्लस सही जानकारी होने की वजह से आप अपने लोगों के गलत जवाब को, नेगेटिव जवाब को पॉजिटिव जवाब में बदल सकते हो। तो दोस्त, हमको जानना जरूरी है कि मार्केट में हमारे पास 3 प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग है, कंपनियां हैं जो काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग प्रकार, जिसमें सबसे पहला जो काम आता है वो होता है मनी रोटेशन कंपनियां। मनी रोटेशन कंपनियां, मनी रोटेशन कंपनी की अगर बात करूं दोस्त, नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके पैसों को, आपके मनी को रोटेट करती है, पैसे का लेन देन करती है, पैसे को रोटेट करती है। और जबकि मैं आपको बता दूं कि मनी रोटेशन, मनी को रोटेट करने का जो काम है वो अवैध है, गैर कानूनी है, क्योंकि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर को पैसों का लेन देन करने का अधिकार दिया है। जी हाँ दोस्त, सिर्फ 2 सेक्टर याद रखिएगा। पहला सेक्टर वो है आरबीआई, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिससे रजिस्टर्ड होकर के हमारे हिंदुस्तान में सभी बैंक चलती है। एक बैंक, आरबीआई ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप पैसों का लेन देन करते हो, जिसके बदले आपको सिर्फ सर्विस मिलता है और कुछ नहीं। और दूसरा सेक्टर जो दोस्त है वो है आईआरडीए, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर। इस सेक्टर से इंश्योरेंस कंपनियां, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं, वो रजिस्टर्ड होकर के आपका इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हैं, और वो आपसे पैसों का लेन देन करती है, बदले में आपको कागज का एक टुकड़ा मिलता है, सिर्फ सर्विस मिलता है। ये 2 सेक्टर है दोस्त, आईआरडीए और आरबीआई, जिस क्षेत्र में पैसों का लेन देन होता है। और इन दोनों क्षेत्रों के अलावा अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है कि आपको पैसे निवेश करने हैं या पैसे जमा करने हैं, तो याद रखना वो मनी रोटेट करने की बात कर रहा है, और ऐसा काम अवैध और गैर कानूनी होता है। और ऐसी कंपनियां मार्केट में शुरू से लगातार आती आई है, और अभी ऑनलाइन कॉन्सेप्ट आने के बाद ऐसी कंपनियां और पनप गई हैं। दोस्त, सरकार का भी जो है दिमाग पूरी तरह से महामारी से लड़ने में लगा हुआ है। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल होगा, तो ये कंपनियां भी धीरे धीरे जो पनप रही हैं वापस फिर से लपेट के चली जाएंगी। पर आपको बचना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, मर्जी आपकी है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास जो मार्केट में कंपनी आती है वो है मैन्युफैक्चरर कंपनियां, यानी कि प्रोडक्शन बेस की कंपनियां। प्रोडक्शन बेस की कंपनियां बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंपनी के पास भी प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के बेस पे हम भी बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्त, मैन्युफैक्चरर कंपनी की अगर बात करूं, उसी प्रकार की कंपनी, वो कंपनी जो अपना खुद का प्रोडक्ट तैयार करती है, वो मैन्युफैक्चरर जो मालिक है अपने प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट तैयार करता है, उसकी फैक्ट्री है, उसके पास मशीनें हैं, उसके पास इन्वेस्टमेंट है करोड़ों रुपए का, उसके पास टीम पावर है, वो प्रोडक्शन तैयार करके बाहर निकाल रहा है, और उसके बाद उसको नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू लोगों की तरफ पहुंचा रहा है। ऐसे लोगों, ऐसे कंपनियों को बोलते हैं मैन्युफैक्चरर कंपनियां। और जो तीसरी कंपनी है दोस्त, तीसरी कंपनी, इसका नाम है रेफरल, रेफरल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, रेफरल मार्केटिंग, जिस कंपनी में आप और हम काम कर रहे हैं। दोस्त, ये 3 प्रकार की कंपनी है। रेफरल मार्केटिंग कंपनी की बात करूं तो ये भी प्रोडक्ट बेस पे काम करती है, पर कंपनी का खुद का कोई फैक्ट्री नहीं है, खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करने वाली कंपनी के पास खुद का भी एक ब्रांड प्रोडक्ट होना चाहिए। और इसीलिए हमारी कंपनी ने समय के साथ बदलाव करते हुए हाउमा, जो हमारे शेफ शॉप कंपनी की खुद की कंपनी है, उस हाउमा को लॉन्च किया, जिस हाउमा के तहत कई सारी कंपनियां आज हमारे साथ मार्केट में काम कर रही है। तो दोस्त, हाउमा कई सारे प्रोडक्ट लेकर हमारे साथ टाई अप हुए हैं। तो रेफरल मार्केट का मतलब ये होता है दोस्त कि हमारी कंपनी शुरू से रेफर कर रही है, यानी कि हमारे पास जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है, हमारे पास जो बिजनेस प्लान है, हमारे पास जिंदगी को बदलने का जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर है, उसको हम रेफर करते हैं। हम इसको रेफर करते हैं, मैंने इसको बताया, इसने इसको बताया, उसने उसको बताया, और कहीं ना कहीं रेफरेंस होता चला जाता है, और रेफर के थ्रू काम करते हैं। और दोस्त, शेफ शॉप आज पिछले 20 सालों से लगातार इस रेफरल मार्केट में हमारे साथ काम करती चली आ रही है। दोस्त, इस तीनों कंपनियों के बारे में जानना तक क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल करके आप कॉन्फिडेंसली किसी से बात कर सकते हो, किसी के नाक को हाथ तक पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे मनी रोटेशन की कंपनियां। उस कंपनियों में आने वाले कुछ प्रकार को मैं आपको बता सकूं, ताकि आप अंदाजा लगा सको कि ये कंपनियां जिससे हमको बच के रहना है, जिससे हम अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज को बचाना है। उसमें सबसे पहली कंपनी होती है दोस्त मनी रोटेशन, यानी कि मनी टू मनी, पैसे से पैसे का बनना, यानी कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपको घर बैठे पैसा मिलेगा। दोस्त, कुछ नहीं करना पड़ेगा और घर बैठे पैसा मिलेगा।
मेरी 40-42 साल की उम्र में आज तक मुझे ऐसा कोई काम तो मिला नहीं जहाँ कुछ ना करना पड़े और पैसा मिले। दोस्त ये होते हैं मनी रोटेशन कंपनियां, जो मनी रोटेशन कंपनियां काम करती है, और इसमें हमारे साथ कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग के पैकेज को लेके आते हैं कि आप टूर करते हो, टूर में कहीं ना कहीं लाखों रुपए खर्च करते हो, ट्रैवलिंग वाले को, होटल वाले को, और कहीं कहीं और खर्च करते हो, लेकिन अगर इस पैकेज को आप हमारी तरफ से लेते हो, आप टूर करके आते हो, पैकेज लेते हो, पैसे लेते हो, हमको टूर कराते हैं और किसी और को भी टूर करवाते हो, तो उसे कमीशन मिलेगा। दोस्त मतलब वो सर्विस जो आप मार्केट में अवेलेबल आप ले सकते हो, उस सर्विस के बदले आपसे पैसे ले जाते हैं और उस पैसे को ही रोटेट करके, उसी से ही रोटेट करके आपको पैसे दिया जाता है। तो ऐसे ट्रैवलिंग के केस को लेकर के मनी रोटेशन कंपनी हमसे काम करती है, ट्रस्ट बनाकर काम करती है, कोई एक ट्रस्टी बनाती है, कोई एक संस्था बना देती है कि हम जो है गौ पालन करेंगे, हम बकरी पालन करेंगे, हम पपीते के पेड़ लगाएंगे, हम अंधों का आश्रम खोलेंगे, हम वृद्धा आश्रम खोलेंगे, हम अनाथ आश्रम खोलेंगे। ऐसा ट्रस्ट बना करके वो पैसे इन्वेस्ट कराती हैं और ट्रस्टी के थ्रू पैसे को इन्वेस्ट कराने के बाद उससे पैसे के बदले पैसे बना करके उसको वापस करने की बात करती हैं। दोस्त रियल एस्टेट की अगर बात करूं, रियल एस्टेट में मनी रोटेशन कंपनियां काम करती है, यानी कि प्रॉपर्टीज को लेके, जमीन को लेकर के, कि हम जमीनों में पैसा लगाएंगे, बड़े बड़े प्लॉट खरीदेंगे, उसको ग्रीन लैंड बनाएंगे, वो डेवलप होगा, उसकी कीमत बढ़ेगी और उसके बाद आपको पैसा दुगुना तिगुना होकर मिलेगा। ये रियल एस्टेट पर जमीनों के ऊपर पैसा लगता है, पैसा इन्वेस्ट होता है। उसके बाद सर्वे करके कई सारे मार्केट में कई सारी मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन के क्षेत्र में सर्वे वाली कंपनियां मनी रोटेशन को लेकर और ज्यादा बढ़ चुकी है। आप ये सही है, ये गलत है, कौन सा आप यूज करते हो, कौन सा नहीं करते हो, आप सर्वे करो और सर्वे करते जाओ और आपकी एक आईडी बनाते जाओ, आपको पैसे आते जाएंगे। दोस्त सिर्फ टिक करने से या हाँ ना बोलने से पैसे आते तो इतनी आसानी से पैसे कमा करके आज जो है ना दुनिया में गरीबी ही नहीं होती। दोस्त ये मनी रोटेशन कंपनियां जो है हमारे आलस और लालच का फायदा उठाते हैं। याद रखिएगा, हम भारतीयों की एक प्रवृत्ति है, हमारे खून में बसा हुआ है आलस और लालच, और सिर्फ इसका फायदा उठाते हैं। ई रियल एस्टेट, रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी को लेकर के काम होता है। ई रियल एस्टेट की अगर बात करो दोस्त, ई रियल एस्टेट, तो ई रियल एस्टेट में वो कंपनियां आती हैं जो स्टॉक मार्केट, शेयर होल्डिंग को लेकर काम करती हैं। इसमें भी बड़े बड़े बिजनेसमैन की प्रॉपर्टीज जो होती है, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर में वो इन्वेस्ट करवाते हैं आपसे, आपको शेयर खरीदवाते हैं, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो। अगर शेयर मार्केट ऊपर रहा तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे, अगर नीचे गिरा तो आपके पैसे डूब जाएंगे। यानी कि एक प्रकार का जुआ होता है, मनी रोटेट ही होता है। उसके बाद शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर के भी मनी रोटेशन होती है कि आपको कंप्यूटर एजुकेशन मिलेगा, आपको बेसिक एजुकेशन मिलेगा, ये एजुकेशन आप लोगों को भी दोगे तो उसको भी फायदा मिलेगा, और उस एजुकेशन के बदले पैसे लिए जाते थे, पैसे के बदले ही कमीशन दिए जाते थे। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट को लेकर के भी कई सारे मनी रोटेशन। तो दोस्त ऐसे एक दो नहीं, कई प्रकार के अलग अलग तरीके, और आज के डेट में कोरोना के बाद तो मनी रोटेट को लेकर के ऑनलाइन कई सारी और अलग अलग कंपनियां आ रही है। तो इन सब से आपको बचना है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो उसके बाद इस मनी रोटेशन के बाद अगर दो कंपनी अगर आती है हमारे पास, तो वो होती है मैन्युफैक्चर कंपनी और रेफरल कंपनी। दोस्त मैन्युफैक्चर कंपनी या किसी अदर कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, या किसी कंपनी को हम खराब कभी नहीं बोलेंगे। मैं बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चर और रेफरल कंपनी में डिफरेंस, क्योंकि रेफरल कंपनी में मेरी कंपनी यानी कि हमारी कंपनी शेप शॉप काम कर रही है। लगातार 20 साल से इकलौती कंपनी रेफरल मार्केट काम कर रही है। हो सकता है इस रेफरल कॉन्सेप्ट को लेकर के अब मार्केट में और भी कंपनी आ गई होंगी, और भी कई कंपनियां आई होंगी, लेकिन याद रखना दोस्त, बाप आखिर बाप होता है, क्योंकि सेफ शॉप जो है पिछले 20 सालों से रेफरल मार्केट में इकलौता काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो दोस्त मैन्युफैक्चर कंपनियां भी, कई कंपनियां ऐसी है जो आज मार्केट में चल रही हैं, कई कई सालों से चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। ऐसा नहीं है कई कंपनियां छोड़ गई, भाग गई, डूब गई, लोगों को धोखा दे दी, लेकिन आज भी कई कंपनियां चल रही हैं लीगल प्रोसेस से। लेकिन हमको समझना ये जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो होती है, जो प्रोडक्ट्स बेस पे काम करती हैं, तैयार करके प्रोडक्ट को, और हम जो रेफरल मार्केट में काम करते हैं, इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हम जानेंगे तब हमको समझ पाएगा कि हम सेफ शॉप में जो काम कर रहे हैं कितनी बड़ी ताकत लेके काम कर रहे हैं, और अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भले ही वो 100% सही क्यों ना हो, पर फिर भी आपकी जिंदगी नहीं बदल पाएगी, आपको तैयार नहीं कर पाएगी। क्योंकि आज भी कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं दोस्त जो एक नंबर तरीके से लगातार चल रहे हैं, पर लेकिन उसमें लोग सक्सेस नहीं होते। तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है दोस्त कि उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास खुद की फैक्ट्री, खुद का प्रोडक्ट होता है, और अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं, यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट। लेकिन रेफरल मार्केटिंग कंपनियों के पास, यानी कि शेप शॉप के पास अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने हाउमा को अपने पास अपना प्रोडक्ट रखा है, जो हमारे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के रेंज को पूरा कर रहा है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े ब्रांड हम मेंटेन करते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, रेमंड हो गया, ग्रासिम हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ब्रांड आप जानते हैं। तो टोटल ब्रांड को हम मेंटेन करते हैं रेफरल मार्केट में, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपनी खुद की सामान को बेचेगा या अलग ब्रांड को बेचेगा। सीधी सी बात दोस्त, फायदा उठा के लिए आया है तो अपने खुद को सामान बेचेगा, इसके पास ब्रांड नहीं होता।
रेफरल मार्केट में दोस्त वन टाइम परचेसिंग का कंडीशन होता है, उसके बाद जिंदगी में आप उस सामान को यूज करना चाहते हो, आपको फायदे का है, आप किसी और को अमीर ना बना के खुद अमीर बनना चाहते हो, तो आप दोबारा खरीद सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंडीशन एक परचेसिंग का होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में लगातार आपको हर बार कंटिन्यू जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, आपको खरीदना पड़ता है। उसके पीछे रीजन ये होता है दोस्त, क्योंकि सामान अगर खरीदोगे नहीं तो बेचोगे कैसे, और बेचोगे नहीं तो कमाओगे कैसे। स्टॉक मेंटेन की बात करूं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में आपको स्टॉक रखना पड़ता है, सामान को खरीद के अपने पास रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप खरीदोगे तो उसको बेचोगे तो बीच का मार्जिन मिलेगा, कमीशन मिलेगा, लोगों को दिखाओगे, समझाओगे, बताओगे, तब जाकर हो पाएगा। मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है डिपो लॉन्च करके अपने एसोसिएट को इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करती है कि 2, 4, 5, 10 लाख लगा करके आप इन्वेस्ट करो, फ्रेंचाइजी लो और डिपो खोल के बैठो। लेकिन हमारे पास हमारी कंपनी स्टॉक रखने का, स्टॉक मेंटेन करने का कभी कोई प्रेशर नहीं दी है, क्योंकि हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप रिलायंस का सामान लो, ग्रासिम का लो या हामा का लो। दोस्त टारगेट की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जब तक टारगेट नहीं देंगी तब तक लोग बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि बेचना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन वो सबको बेचना सिखाते हैं, सबको एज ए सेल्समैन तैयार करते हैं, वो टीम कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते। लेकिन हमारी कंपनी कभी टारगेट नहीं देती, क्योंकि वो टीम पे फोकस करती है, टीम बनाना सिखाती है, और टीम के साथ टारगेट लेकर के हम बड़ा काम कैसे कर सकते हैं ये हमको बताती है। इसलिए हमको बिजनेस में कमीशन को लेकर के कोई स्पेशल टारगेट नहीं देती, हमारा कमीशन कभी लेफ्ट नहीं होता। रेफरल मार्केट में हमारा कमीशन लेस नहीं होता, क्योंकि हमारा जो डायग्राम है वो इस तरीके से बना हुआ है कि आपके हर सेल पे कंपनी को प्रॉफिट होता है, इसलिए उस प्रॉफिट को कंपनी आपको बचा के रखी रहती है कि जिस दिन आप सेकंड सेल करते हो, पेयर मैच करते हो, मैंने कंपनी को डबल प्रॉफिट देते हो, तो आपको भी डबल बेनिफिट मिलता है। दोस्त मैन्युफैक्चर कंपनी की बात करूं मैं, इसमें से कई कंपनियां ऐसी है जो कैश पेमेंट करती है, कैश पेमेंट लेती है, चेक पेमेंट करती है, चेक लेती है, वाउचर देती है कि इस वाउचर से आप गिफ्ट खरीदो दोबारा। लेकिन रेफरल मार्केट पीछे 20 साल से काम कर रही है और ऑनलाइन के ऊपर, डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर काम कर रही है। सारे पेमेंट लेन देन एक नंबर ऑनलाइन पे होती है हमारे रेफरल मार्केट में। हमारे रेफरल मार्केट में हमको हम कमीशन के रूप में सिर्फ हमको पैसे मिलते हैं, पैसे के बदले हमको ना कोई डिस्काउंट ऑफर मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर, ना ही हमको कोई वाउचर मिलता है। दोस्त जिंदगी मेरी है, मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाना है, तो मैं पैसे से कैसे यूज करूं, क्या खरीदूंगा, ये मेरे ऊपर में। और उसके बाद दोस्त रेफरल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, जो शेफ शॉप के साथ है, लाइफ टाइम इनकम। और ये लाइफ टाइम इनकम एक मैन्युफैक्चरर कंपनी नहीं दे सकती। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि रेफरल मार्केट में शेफ शॉप पिछले 20 सालों से एक सिस्टम को लेकर काम कर रही है, एक सिस्टम को लेकर काम कर रही है। वो सिस्टम जो आपको हमेशा एक सेल्समैन बनाने के लिए एजुकेशन नहीं देता, एक टीम बनाने के लिए एजुकेशन देता है। वो सिस्टम जो लाइफ टाइम इनकम के लिए आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है कि आप किस कंपनी का हिस्सा हो, कंपनी क्या करती है, कैसे पैसे देती है और कैसे जिंदगी बदलती है, ये सब जानकारी आपको प्रोवाइड करती है, जिस जानकारी के बेस पे आप पूरी जिंदगी भर पैसा कमाते हो। दोस्त वो सिस्टम जो हमको ऑफर देती है कि आप जो टारगेट लगा के मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत करके दिन रात पसीना बहा करके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आखिर उस जिंदगी को जीने का भी आपको रास्ता मिलना चाहिए। रेफरल मार्केट में शेफ शॉप का कॉन्सेप्ट ही है दोस्त कि एक एक आदमी अपनी जिंदगी को जिए, क्योंकि उन कंपनी के 5 डायरेक्टरों के पास उनकी खुद की फैक्ट्री नहीं है, खुद का प्रोडक्ट नहीं है, और नहीं उनको किसी सेल्समैन की जरूरत है। उनको सिर्फ जरूरत है ये बताने की रेफरल मार्केट के थ्रू कि आप अपने बिजनेस को रेफर करो, आप अपने प्लान को रेफर करो, आपके अंदर जो जानकारी है उस जानकारी को आप रेफर करो, और लोगों को जानकारी से अवगत करा के उनकी भी जिंदगी बढ़ाओ, और बढ़ा करके आप अपने साथ एक टीम बनाओ, टीम बनाकर उस टीम की ताकत को लेके चलो। दोस्त ये ऑफर जो प्रोवाइड करती है कंपनी, इससे एहसास दिलाती है कि वाकई जिंदगी को जिया जा सकता है। लोग जिंदगी को जीते हैं, पैसे पानी की तरह बहाते हैं लोग। पैसों का इंपॉर्टेंट क्या लाइफ में, क्योंकि लोग जो है ना 95% लोग दोस्त एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय बनकर के कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं जिंदगी में। लेकिन ये बिजनेस हमको लाइफ टाइम इनकम के साथ हमको ये बताता है कि मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम क्या है, जिंदगी कैसे जी सकता है। तो दोस्त मैंने अपने तरीके से आपके सामने ये बात को रखने की कोशिश की कि कितने प्रकार की कंपनियां होती है, जिसमें से एमएलएम में 3 प्रकार की कंपनी, इसके बारे में डिटेल बताया मैंने आपको। तीनों प्रकारों में डिफरेंस क्या है मैंने आपको ये बताया, और इसमें आपको ये पता चल चुका होगा कि शेफ शॉप जो रेफरल मार्केट में काम करती है, इस रेफरल मार्केट के साथ हम इस शेफ शॉप में काम कर रहे हैं। तो दोस्त हमको किसी भी कंपनी के बारे में ना बुराई करनी है, ना ही उसकी कमियां निकालनी है, नहीं उस पर आलोचना करना है। हमको सिर्फ ये जानना है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट आया है तो किस बेस पे काम कर रहा है। रही लीगल प्रोसेस की बात दोस्त, तो लीगल प्रोसेस की बात करूं तो आज गवर्नमेंट का गाइडलाइन जारी हो चुका है। हमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेपर जांचने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ गवर्नमेंट के साइट पे चले जाए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का साइट खोल लें हम, और साइट खोल करके हम अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की लिस्ट अगर हम देख ले, तो उसमें हमको जिन कंपनियों का भी नाम मिलेगा वो कंपनी लीगल प्रोसेस में काम कर रही है। पर लीगल प्रोसेस में काम करने के बावजूद भी कई मैन्युफैक्चर कंपनियां अभी भी ऐसी है
जिनको या तो ताला लगाना पड़ गया या फिर आज भी वो धीरे 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 रेंग के चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि दोस्त उनके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है। और एजुकेशन ए टू जेड एजुकेशन, ए टू जेड इंफॉर्मेशन ही एक सीक्रेट है 100% सक्सेस के लिए। तो दोस्त आज के एजुकेशन में मैं इतना ही रखूंगा। मैंने आपको एमएलएम का पावर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, मैंने आपको ये बताया, क्यों नेगेटिविटी मार्केट में फैली हुई है, क्यों कुछ कंपनियां ये इस तरह गलत काम करके नेगेटिविटी फैलाई है, ये बताया मैंने आपको मैंने ये बताया कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन के बाद हम अब क्लियर हो चुके हैं, हम सही कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं और उसमें भी हम रेफरल मार्केट में है, मतलब मैन्युफैक्चरर से कितना बड़ा ताकत है हमारे पास। तो दोस्त इस ताकत को हम एजुकेशन के साथ लोगों से मिलकर बांटते हुए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और मिलकर ही हमको ये काम करना है, अकेले नहीं करना है। तो कल के टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे। जिस तरीके से एक टाइम और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए आपने आज समय पे क्लिक हुए, मैं आप लोग सभी से ये आग्रह करूंगा कि एक दिन भी मिस ना करते जाइए। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपको और जबरदस्त जानकारी मिलेगी और मजा आएगा। तो कल हम जानेंगे इस एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो 3 प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उस 3 प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग में जो रेफरल मार्केट है, उस रेफरल मार्केट के अंतर्गत आने वाला इकलौता प्लेटफॉर्म शेप शॉप, जिसमें हम और आप काम कर रहे हैं, उस शेप शॉप के बारे में आप जानकारी चालू करेंगे और उसके साथ कल के दिन की शुरुआत होगी। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही बोल करके अपने वाणी को यहाँ विराम दूंगा और अंत में आप सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो है यहाँ पर मुझे सुना, समय दिया, अपनी जिंदगी को बदलने का एक कमिटमेंट अपने आप को दिया। तो इसी कमिटमेंट के साथ मैं भी कमिटमेंट देता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। और यहीं पे अपने वाणी को विराम रखते हुए मैं इस ट्रेनिंग को खत्म करने के लिए आप पैनल पे आगे सुरेश जी को इनवाइट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वेलकम टू पैनल सुरेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त जोश जुनून से भरा हुआ इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा लगा और मेरे को बिलीफ है कि हमारे जितने भी इस पैनल में जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत मजा आया। और मजा तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम जिस सिस्टम में, जिस प्लेटफॉर्म में हमने कदम रखा उसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लगा, जबरदस्त, शानदार। अब इतना बेहतरीन जानकारी, लगातार लोग वेटिंग लिस्ट में भी काफी सारे लोग हैं। तो दोस्त अगर आप इस ट्रेनिंग को रियली आप लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल टाइम से कनेक्ट होइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मीटिंग हॉल है, इसमें केवल 100 मतलब 99 तक का ही अलाउ है, उससे ज्यादा आप कनेक्ट नहीं हो सकते, है ना। चाहे यहाँ पर चाहे कोई भी आ जाए, जो पहले आया पहले पाया, है ना। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कब आना है। तो इसलिए बिल्कुल 7:55 पे आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाइएगा और 8 बजे इनी हाउ स्टार्ट हो जाएगा। और सूचना के तौर पे आपको बताना चाहूंगा दोस्त कि आप अपना नाम लिखिएगा और बाकायदा वीडियो ऑन कीजिएगा, है ना, नहीं तो आपका ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए बिल्कुल आप डायरी पेन के साथ बैठिएगा। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, है ना, जिंदाबाद वाली इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और कल सेफ शॉप के बारे में खासकर चर्चा होगी, है ना, कि हम करें तो सेफ शॉप क्यों करें और सेफ शॉप हमारे लिए ये कितना बेहतरीन है ना। शुभकामनाओं के साथ पैनल में आए सभी दोस्तों, मित्रों, एसोसिएटों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। और हमारे ग्रेट मेंटर इतने जोश जुनून के साथ अगर बता रहे हैं तो हम भी बहुत ही एक्साइटेड हैं। थैंक यू, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, गुड नाइट। सर थैंक यू, गुड नाइट, सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। गुड नाइट। सुमन सर।